नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश के अंदर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर है कृषि। ठीक है, कृषि की अहम भूमिका है भारत के अंदर। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो विश्व का 2.4% एरिया है भारत के अंदर। ठीक है, और इस 2.4% एरिया के अंदर 17.5% लोग निवास करते हैं। मतलब विश्व की जो जनसंख्या है वो 17.5% जनसंख्या भारत के अंदर है। ठीक है, और भारत के इस 2.4% के एरिया में हम 4.2% जल का प्रयोग करते हैं और इस जल से ही पूरे की पूरे भारत की खाद्यान्नों की कमी की पूर्ति करते हैं। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसी के कारण मतलब कम एरिया में हम बहुत लोगों की भरण पोषण कर रहे हैं। ठीक है, अपने देश का। अगर हम बात करें भारत के अंदर जो कृषि का एरिया है, जिसने क्षेत्र 51% जनसंख्या में भारत के अंदर कृषि की जाती है, खेती की जाती है। ठीक है, जो चारागाह है, ठीक है, 4% एरिया के अंदर चारागाह है। ठीक है, वन है भारत के अंदर 21% एरिया के अंदर वन है। ठीक है, और बंजर भूमि है 24% एरिया में भारत में बंजर भूमि है। ठीक है, भारत के अंदर कृषि 51% एरिया के अंदर की जाती है, 4% के अंदर चारागाह है, 21% में वन है और 24% बंजर भूमि है, मतलब जहां पर कोई खेती नहीं की जाती। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत के अंदर 51% तो एरिया के अंदर, और इस 51% एरिया के अंदर 48.9% जनसंख्या भारत की कृषि पर ही निर्भर है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो 48.9% जनसंख्या भारत की कृषि पर निर्भर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, ये तो हो गई भारत की इस कृषि की एक वैसी जानकारी। ठीक है, विशेष जानकारी। अब भारत की कृषि को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। 3 अलग अलग भागों में कैसे? एक फसल गर्मियों में बोई जाती है, एक फसल सर्दियों में बोई जाती है। जो फसल सर्दियों में बोई जाती है उसे कहते हैं रबी की फसल, और जो फसल गर्मियों में बोई जाती है उसे कहते हैं खरीफ की फसल। ठीक है, रबी और खरीफ। रबी और खरीफ का क्या मतलब है? रबी की फसल मतलब जो सर्दियों में बोई जाती है। ठीक है, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में बोने के बाद इसे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। ठीक है, रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, मतलब ये एक सर्दियों में बोई जाने वाली फसल है। ठीक है, और इस फसल में कौन कौन सी फसल है ऐसे? जैसे गेहूं, जौ। ठीक है, गेहूं, जौ, चना, मटर। ठीक है, ये किसकी फसल है? ये रबी की फसल है। ठीक है, सरसों, ठीक है, आलू। आलू खाया वर्ष भर जाता है लेकिन बोया कब जाता है? रबी में। ठीक है, दूसरी होती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल जो बोई जाएंगी ये रबी की फसल कटने के बाद में। ठीक है, खरीफ की फसल बोई जाएंगी, खरीफ की फसल बोई जाएगी जून में और जुलाई में। जून जुलाई में बोई जाएंगी,
और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएंगी, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएंगी। जून जुलाई में बोई जाएंगी और अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल काट ली जाएंगी। ठीक है, खरीफ की फसल का एक प्रकार से याद रखना है कि ये फसल कब बोई जाती है। ये फसल याद रखना है, गर्मियों में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, खरीफ, और सर्दी में बोई जाने वाली कौन सी है, रबी। ठीक है, खरीफ की फसल जैसे मैं आपको बता दूं, धान है, धान किसकी फसल है, खरीफ की। ज्वार है, धान किसकी है, खरीफ की। अच्छा, गन्ना किसकी फसल है, गन्ना भी खरीफ की ही फसल माना जाता है। गन्ना, तिलहन, ठीक है, तिलहन, ये किसकी फसल माने जाते हैं, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, ये किसकी फसल माने जाते हैं, ये माने जाते हैं खरीफ की फसल। ठीक है, और जैसे मक्का, मक्का वैसे वर्ष भर बोया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए मक्का को वर्ष भर बो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए मक्का किसकी फसल है, ठीक है, तो मक्का फसल किसकी है, मक्का खरीफ की फसल है। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा आपको, रवि लिखने में छोटा है, ठीक है, 2 अक्षर का है, खरीफ थोड़ा सा बड़ा है। रवि छोटा है और रवि के अंदर अधिकतर जो फसलें हैं ना, उनके छोटे ही नाम हैं। ठीक है, 2 अक्षर के नाम, गेहूं, जौ, चना, ठीक है, आलू, 2 अक्षर के ही ज्यादा हैं, और खरीफ के अंदर बड़े बड़े ही नाम ज्यादातर हैं। ठीक है, जैसे धान की जगह चावल आता है अधिकतर। ठीक है, तो किसकी फसल है ये खरीफ की है। अब रवि और खरीफ के बीच में भी फसल बोई जाती है। ठीक है, रवि और खरीफ के बीच में फसल बोई जाती है, उन्हें कहते हैं जायद की फसल, जायद की फसल, जैसे ककड़ी, खीरा आदि। ठीक है, तो वो कौन सी है, जायद की फसल। मतलब जब हम रबी की फसल को काट लेते हैं और खरीफ की फसल को बोने से पहले बीच में बोई जाती है, उन्हें जायद की फसल कहते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद चावल, भारत का सबसे बड़ा जो खाद्यान्न है, ठीक है, खाद्यान्न फसल है, वो कौन सी है, चावल। ठीक है, चावल कैसी फसल है, चावल रबी की है, खरीफ की है, चावल है खरीफ की फसल। ठीक है, चावल किसकी फसल है, खरीफ की फसल। चावल के बारे में मुख्य जो खाद्यान्न है भारत का, ठीक है, वो कौन सा है, चावल। खाद्यान्न का 47% की पूर्ति करता है चावल। ठीक है, दूसरे नंबर पे है गेहूं। हरित क्रांति आई थी ना, जो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं पर। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, गेहूं। गेहूं, ठीक है, गेहूं में से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। गेहूं के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, भारत में चीन के बाद दूसरे नंबर, विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है, भारत, गेहूं के अंदर। ठीक है, गेहूं उत्पादन में विश्व में 12%, विश्व का 12% गेहूं भारत के अंदर उगाया जाता है। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक गेहूं कहां पर उगाया जाता है, भारत में उगाया तो जाता है यूपी में, और अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछे तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में। ठीक है, भारत में सबसे अधिक गेहूं की जो पैदावार होती है वो कहां पर होती है, यूपी के अंदर होती है। और अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछे तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कहां पर है, पंजाब में। कहां पर है, पंजाब में। ठीक है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कहां पर है, पंजाब में। हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति कब आई थी, इसका क्या मतलब था। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हरित क्रांति, हरित क्रांति आई थी 1967-68 में, 1967-68 में। 67-68 का क्या मतलब है,
हरित क्रांति एक उच्चतम किस्म के बीज आए थे और वो बीज खाद्यान्नों के लिए आए थे, ठीक है, मतलब खाने वाली फसलों के लिए आए थे स्टार्टिंग में, ठीक है, और उनका प्रभाव सबसे अधिक जो पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था और हरित क्रांति के लिए वो गेहूं बोए गए थे 1967 में और वो कटकर तैयार हुए थे 1968 में। तो क्वेश्चन आता है हरित क्रांति कब आई? 1967-68 में, ठीक है। हरित क्रांति अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो हरित क्रांति को लाए थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है। और अगर पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। जो ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग थे कहां से? ये थे यूएसए के। कहां के निवासी थे? यूएसए के निवासी थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है। अच्छा, भारत किन फसलों में सबसे ऊपर है विश्व में, ठीक है, किन किन फसलों में? ठीक है, भारत का स्थान प्रथम है, भारत का स्थान प्रथम है। किन किन फसलों में है? सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आम में। भारत विश्व में सबसे अधिक आम कहां पर होता है? भारत में, ठीक है। दूसरे नंबर पे केला, केला में भी विश्व में सबसे अधिक कहां पर होता है? भारत के अंदर। तीसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं चीकू, चीकू भी सबसे अधिक कहां पर होता है? भारत में। हल्दी, हल्दी भी सबसे अधिक कहां पर होती है? भारत में। खट्टे नींबू, खट्टे नींबू, खट्टे नींबू भी सबसे अधिक कहां पर होते हैं? भारत में। काली मिर्च, काली मिर्च सबसे अधिक कहां पर होती है? भारत में। भारत में काली मिर्च सबसे अधिक होती है और भारत के सबसे अधिक होती है केरल के अंदर। मसाले सबसे अधिक भारत के केरल राज्य में होते हैं। अगर पूछ ले मसालों का बगीचा, तो मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को, ठीक है। नारियल, ये भी सबसे अधिक भारत के अंदर होता है नारियल, ठीक है। अदरक, अदरक भी सबसे अधिक कहां पर होती है? भारत के अंदर, ठीक है। ये सभी चीजें भारत विश्व में सबसे अधिक भारत के अंदर पैदा होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन उष्ण और शुष्क। भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय भी है, उष्ण कटिबंधीय तो है ही, और भारत की जलवायु शुष्क भी है। भारत की जलवायु कैसी भी है? शुष्क जलवायु भी है। और शुष्क जलवायु के लिए सबसे अच्छी फसल है ना, वो मूंगफली है। शुष्क जलवायु के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली, ठीक है। मूंगफली सबसे अच्छी फसल है, शुष्क जल मतलब उपयुक्त फसल है, ठीक। कौन सी? मूंगफली। मूंगफली की एक किस्म है कौशल। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, कौशल किस फसल की किस्म है? मूंगफली की। कौशल किस फसल की किस्म है? मूंगफली की, ठीक है। इसके बाद में आपको यह बता देता हूं कि वर्तमान में कौन सा राज्य किस फसल में प्रथम है, ठीक है। सबसे पहले हम चावल की बात करते हैं। एक तरफ फसल रहेगा, ठीक है, और दूसरी तरफ रहेगा प्रथम राज्य। जो सबसे अधिक चावल होता है, चावल सबसे अधिक कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में,
ठीक है, सबसे अधिक चावल कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पे गेहूं, गेहूं सबसे अधिक कहां पर होता है? गेहूं की मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, गेहूं सबसे अधिक यूपी के अंदर होता है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ जाए तो कहां पर होता है? पंजाब में। ठीक है, गेहूं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, और अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछ ले तो कहां पर होता है? पंजाब में। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कहां पर होता है? पंजाब में। ठीक है, तीसरी फसल हम लेते हैं मक्का को। ठीक है, मक्का कहां पर होती है? मक्का होती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मक्का कहां पर होती है? सबसे अधिक मक्का में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और मक्का रबी, खरीफ, जायद तीनों टाइमों में बोई जा सकती है। ठीक है, मक्का के बाद चना, चना कहां पर होता है? चना होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चना सबसे अधिक किस राज्य के अंदर होता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चना के बाद अरहर, अरहर अरहर होती है सबसे अधिक महाराष्ट्र में। अरहर सबसे अधिक कहां पर होती है? महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक अरहर आ जाए तो अरहर कहां पर होती है सबसे अधिक? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अरहर के बाद मसूर, तो मसूर सबसे अधिक होती है यूपी के अंदर। ठीक है, मसूर और गेहूं सबसे अधिक कहां पर होते हैं? यूपी के अंदर। ठीक है, मसूर के बाद है मूंगफली, मूंगफली मूंगफली सबसे अधिक होती है गुजरात के अंदर। ठीक है, सबसे अधिक भारत में मूंगफली कहां पर होती है? गुजरात के अंदर। ठीक है, मूंगफली के बाद सरसों, सरसों होती है राजस्थान के अंदर सबसे अधिक। भारत में सबसे अधिक सरसों कहां पर होती है? राजस्थान के अंदर। ठीक है, सरसों के बाद सोयाबीन, सोयाबीन सोयाबीन भारत में सबसे अधिक कहां पर होती है? सोयाबीन होती है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, सोयाबीन कहां पर होती है? मध्य प्रदेश के अंदर। सोयाबीन के बाद कपास, कपास सबसे अधिक कहां पर होती है? भारत के अंदर कपास होती है सबसे अधिक गुजरात के अंदर। कहां पर होती है? गुजरात के अंदर। चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं यूपी, और गेहूं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ जाए तो पंजाब। मक्का सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, चना महाराष्ट्र, अरहर महाराष्ट्र, सॉरी चना मध्य प्रदेश, अरहर महाराष्ट्र, मसूर यूपी, मूंगफली गुजरात। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।